मैं सऊदी अरब अरबी के घर कपड़े धोने का काम करती थी। अरबी 9,000 सैलरी देता था, इसलिए अरबी के छोटे-मोटे काम मैं फ्री में कर देती थी। लेकिन एक रात अरबी कहने लगा, आज तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहाँ रुक जाओ। मैं सोने लगी, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब अरबी मैं अपने पति के साथ ही अरब में रहती थी। हम दोनों ज़्यादा पढ़े-लिखे ना होने के कारण तनख्वाह थोड़ी कम थी। घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से चलता था और हम जो मिलता था पी खा कर लेते थे और सो जाते थे। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे पैसे की बहुत कमी होती चली गई। फिर एक दिन पड़ोसन से मशवरा किया तो एक औरत ने एक घर बताया कि और अरबी के घर नौकरी की ज़रूरत है, काम भी ज़्यादा नहीं होगा, बस कपड़े धुलने का काम करना होगा, क्योंकि अरबी के घर में और भी नौकर काम करते हैं, बस सिर्फ कपड़े धोने वाली की ज़रूरत है। मेरे लिए ये काम बहुत आसान था, इसलिए अरबी का सुनकर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार दिखते हुए वह कहने लगी, घबराओ मत, अरबी अंधा है, वह बेचारा तो बस सारा दिन एक सोफे पर बैठा रहता है और उसकी काफ़ी उम्र भी हो गई है। दूसरा, अब उसे उम्र में कौन इससे शादी करेगा, आगे तुम्हारी मर्जी। अगले दिन मैं उस पड़ोसन के पास दोबारा गई और उसे अरबी के घर चलने को कहा। वह अरबी तो बहुत अच्छा इंसान था, उसने मेरी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। जब मैं अपने पति को उस नौकरी के बारे में बताया तो बेहद खुश हुआ। कहने लगा, अगर हम मिलकर दोनों मेहनत करेंगे तो घर के खर्चे के अलावा कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे। मैं भी दिन भर फ्री हुई होती हूँ, इसलिए घर के सारे काम सुबह ही निपटा कर उस अरबी के घर चली जाती। उस अरबी की एक छोटी सी बेटी थी, यही कोई 8-10 साल की होगी। घर की माँ की नौकरानी यार थोड़ा बहुत उसे तवज्जो देती थी। वैसे भी पराया औलाद को कौन गले लगाता है। मैंने अरबी की हालत देखी हुई उसके घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली। उसके घर 12 से लेकर शाम के 7 बजे तक उस अरबी के घर पर ही रहती थी। मुझे हैरत होती थी कि अरबी किस कदर नरम दिल इंसान है। नौकर के साथ बहुत ही प्यार से पेश आता था, मगर यह घड़ी नौकरानी मुझसे जलने लगी थी। अरबी मेरा बहुत ख्याल रखता था, क्योंकि उसे घर में नहीं थी। अगर मुझसे कोई कुछ जरा सा भी गलती हो जाती तो वह नौकरानियां फौरन अरबी को कान में जाकर बात को डाल देती, मगर अरबी उसको खामोशी करवा देता। वह बात महसूस की थी कि अरबी अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन बीवी का साथ छूट जाने की वजह से अंदर से ही टूट चुका था। अरबी के साथ एक नौकर भी था जो उसके साथ हमेशा रहता था। वही दफ्तर लेकर जाता, वापस लाता, सब काम उसकी जिम्मे था। अरबी जब भी अपने काम से घर से वापस आता तो सबसे पहले अपनी बेटी के कमरे में जाता। मैं उसकी बेटी के साथ ही बिजी होती थी, इसलिए पहले वह दरवाजे पर दस्तक देता। मैं फौरन से ठीक होकर बैठ जाती, फिर ही वह दरवाज़ा खोलता था। फिर अपनी बेटी को प्यार करता था, मुझे भी पूछता था कि बच्ची ने तंग तो नहीं किया, उसने खाया पिया ठीक से है। अरबी अपनी बेटी पर जान छिड़कता था। अरबी पूरा दिन की रूटीन मुझसे पूछता था और अरबी का सारे दिन की रूटीन बता दिया करती थी। एक रात को जब मैं घर जाने लगी तो कहने लगा, 1 मिनट रुको। फिर उसने अपनी जेब से पर्स निकाला और मुझे 9,000 रुपये पकड़ा दिए। यह देखकर मैं हैरान सी रह गई थी, क्योंकि उसने मेरी तनख्वाह बहुत ही अच्छी रखी थी और 9,000 कम पैसे नहीं होते हैं। एक नज़र अरबी की तरफ देखा, मेरी आंखों में हैरानी से देखकर बोला, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने कहा, नहीं, आपने तो जो तनख्वाह दी है वह भी काफ़ी है। मेरी बात सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराया, कहने लगा, मैं अपनी खुशी से यह दे रहा हूँ, यह रख लो। मैं पैसे पकड़ी और अपने पर्स में रख लिए। फिर मैं जाने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची तो मुझसे कहने लगा, बात सुनो। मैंने कहा, जी कहिए। वह कहने लगा, इस बात का जिक्र दूसरे नौकरानियों से मत करना, वह किसी को मत बताना कि मैं तुम्हें 9,000 रुपये दिए हैं। कुछ देर तो मैं उसकी बात सुनकर सदमे में पड़ गई थी।
फिर मैंने हाँ में सिर हिला दिया और वह अरबी कमरे में चला गया। ना जाने क्यों उस रात मैं बड़ी बेचैन थी। एक तो अरबी का मुझे 9,000 रुपये देना और दूसरा नौकरानियों से छुपाने को कहना, यह दोनों बातें ही मेरे दिमाग में कुछ उलझन में डाल रही थी। फिर मैंने कहा कि शायद अरबी समझना होगा कि दूसरे नौकर अपना काम खुश होकर नहीं करते और मेरी मेहनत और मेरी नियत को देखते हुए अरबी ने मुझे 9,000 रुपये दिए हैं। लेकिन कुछ दिन बाद मेरी हैरत के इंतजार का न रही जब कुछ दिन बाद अरबी ने मुझे फिर से 1,000 रुपयों के नोट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिए। जब दूसरी बार साहब ने मुझे 10,000 रुपये दिए, अब मुझे उसके ऊपर शक होने लगा था। आखिर मालिक मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है। मैं भी उसे मालिक को पैसे वापस पकड़ा दिए। मैंने कहा, मुझे यह नहीं चाहिए, आप क्यों मुझे रोज़ रोज़ इतने पैसे दे रहे हैं। मैं फटाफट से अपनी चादर को ठीक किया, लेकिन वह कहने लगा, आप मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं तुम्हें यह पैसे दे रहा हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं तो मेरी ड्यूटी है और उसके पैसों में आपसे कैसे ले सकती हूँ। फिर मैंने उसे सख्त से पैसे नहीं लिए और वापस घर आ गई। लेकिन अगले ही रोज़ जब मैं उसके घर गई तो मैंने देखा कि वह मालिक आज दफ्तर नहीं गया था बल्कि घर पर ही था और बेटी के पास ही बैठा था। जब मैं आई तो मुझसे कहने लगा, इतनी देर में आई हो, आपको पता है मेरी बेटी को बुखार चढ़ा है। उसके चेहरे पर फिक्र मंडी आ रही थी और थोड़ा लहजा भी सख्त था। मैं घबराकर जब घड़ी की तरफ देखा तो 12 बज रहे थे और मैं सही वक्त पर आई थी। कहा कि मैं तो अपने वक्त पर आई हूँ। फिर वह अरबी कहने लगा कि इसी चीज़ के पैसे आपको दे रहा हूँ कि आप मेरी बेटी का ख्याल ज़्यादा रख सकें। देखिए, सुबह से उसको बुखार है, उसकी तो माँ भी नहीं है उसकी परवाह करे, इसलिए मैंने आपको हमेशा के लिए नौकरानी पर रखा है ताकि काम के साथ साथ मेरी बेटी की अच्छे से देखभाल हो सके, वरना नौकरानी तो मुझे और भी बहुत मिल जाएंगी। आपको इसलिए नहीं रखा कि आप 12 तक आएँ और मेरी बेटी बुखार में तपती रहे। मैं फटाफट से उस अरबी की बेटी को लेकर अपने पास बिठाया। थोड़ी देर बाद ड्राइवर डॉक्टर को घर लेकर आ गया। मैं समझ गई थी कि अरबी के पास बहुत पैसे हैं। जो अरबी ने अब डॉक्टर को घर बुलाया। डॉक्टर के जाने के बाद मैं बच्ची को दवाई पिलाई और उसके बाद बिस्तर पर लेट गई, क्योंकि मुझे अरबी ने कहा, जब तक बच्चा ठीक ना हो जाए आप घर ना जाओ। मैं सारे काम छोड़कर उस बच्ची पर ध्यान देने लगी। पूरा दिन मैं बच्ची को संभालते संभालते घन चक्कर सी बन गई थी। कभी उसे दवाई पिलाती तो कभी उसे काढ़ा बनाती, मगर बुखार की वजह से बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, वरना तो मेरी बात मान लेती थी। लेकिन आज तो जैसे तैसे तंग किया जा रही थी। रात तक बिल्कुल थक चुकी थी। जैसे ही अरबी आए तो मैं जाने की इजाज़त मांगी तो मुझसे कहने लगे कि यह बात मुमकिन तो नहीं है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अगर आप आज की रात मेरी बेटी के साथ हो, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा कि मैं कैसे रह सकती हूँ, क्योंकि मेरे पति 9 बजे घर काम से वापस आ जाते हैं और मुझे खाना बनवाते हैं। यह सुनकर तो अरबी के चेहरे पर अजीब से अंदाज आ गए। कहने लगे, आप क्या शादीशुदा हैं? मैंने कहा, हाँ। मेरा जवाब सुनकर आदमी को गुस्सा आ गया। फिर एकदम से उसकी बात बदल दिया और कहने लगा कि आप अपने पति से कह दें कि आज रात आपको यहीं रहने दें, क्योंकि मेरी बच्ची को आपसे बहुत लगाव है और रात भर मैं किसी से संभाल सकता हूँ। फिर आप इसकी दवा के बारे में अच्छी तरह जानती हैं। मैंने कहा, ठीक है, अपने पति से पूछ लेती हूँ। मैं मोबाइल निकाला और अपने पति से कहा तो वह कहने लगा कि ठीक है, तुम आज की रात रुक जाओ, मैं
खाने पीने का खुद इंतजाम कर लूँगा। रात भर मैं उस बच्चों को संभालती रही और अगले दिन बच्चों की तबीयत काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। फिर मैं जब वापस जाने लगी तो अब मुझे 6,000 रुपये पकड़ाना चाहा। मैंने कहा, आप क्यों दे रहे हैं? वह कहने लगा, आपने मेरी बेटी की बड़ी मुश्किल वक्त में संभाला है और इसका पर आपका हक बनता है, इसलिए आपको मना मत कीजिए प्लीज़। मैंने कहा कि मेरी ममता को पैसों से क्यों तोड़ रहे हो? माना कि ये मेरी सगी औलाद नहीं है, लेकिन मैं हमेशा इसकी अपनी बेटी की तरह ही समझा है, इसलिए आप अपने पैसे अपने पास रखें, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। यह कहकर मैंने अपना पर्स और घर से बाहर निकल गई। मेरी शादी को भी 4 साल गुजर गए थे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं थी। कई बार चेकअप कभी करवाया, मगर शायद किस्मत में औलाद नहीं थी। किसी ने फ़कीर के पास जाने का मशवरा देता तो कोई किसी हाकिम के पास बताता, मगर मेरा उन सब चीज़ों पर भरोसा न था। रब से दुआ करती कि एक ना एक दिन रब मेरी गोद को ज़रूर भरी भरी कर देंगे। उन्हीं दिनों मेरे पति सऊदी के लिए वीज़ा लगाने की कोशिश में लगे हुए थे, इसलिए मैंने डॉक्टर के चक्कर काटने से बेहतर समझा कि मैं रब के घर जाकर मन्नत मांगूं और रब ज़रूर मेरी मुराद पूरी करेंगे। इसके बाद हम सऊदी आ गए थे। 3 साल में मेरा पति काम कर रहा था, लेकिन हालात जैसे कि तैसे ही थे। लेकिन मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि रब मुझे अब औलाद दे, इसलिए जब उसे बच्ची को संभालने की जिम्मेदारी मुझे मिली तो मैंने यह नहीं समझा कि नौकरी कर रही हूँ या यह बच्ची मेरे लिए एक बोझ है। मैंने अपनी सारी ममता उस पर लुटा दी और दिल से अपनी सारी ममता उस पर निछावर कर दी थी और दिल से उसको संभालती थी। अब अगले दिन जब मैं काम पर गई तो मैंने देखा अरबी परेशान बैठा था। मालूम करने पर पता चला कि उसकी खाना बनाने वाली जो अरबी के घर आती थी वह काम छोड़कर जा चुकी है। इसी बात को लेकर अरबी परेशान हुआ बैठा था। अब फौरन घर में किचन संभालने के लिए नौकरानी किधर से लाएं क्योंकि मैं अरबी के घर और किसी काम की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी और अरबी मेरी तरह अजीब सी नज़रों से देख रहा था। मैं जानती थी कि वह क्या चाहता है, लेकिन मेरा अपना घर है, पति था। मैं अपना घर संभालती या अरबी के सारे घर की जिम्मेदारी लेती, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं किचन में जाकर फ्रिज से अंडा और ब्रेड निकाले और उस अरबी को और उसकी बेटी को बना कर दिए। अरबी का चेहरा खुशी से देखने के लायक था। मैंने दिन भर अपना काम किया और शाम को घर वापस आ गई। फिर मैं नहीं जानती कि क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन शाम को ही मुझे अरबी का फ़ोन आया। वह मुझसे कहने लगा कि फ़ौरन से घर पहुंच जाओ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। मैंने कहा, अभी इस वक्त तो रात के 8:30 बज रहे हैं। वह कहने लगा कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है, आपका आना बहुत ज़रूरी है, आप फ़ौरन से मेरे पास आए। मैं अपने पति को बताया तो कहने लगा, नौकरी छोड़ दो। ना जाने वह अरबी क्या चाहता था। मैं अरबी के घर जाना चाहती थी, मगर मेरे पति का रवैया पहले ही के दिन बदला हुआ था, लेकिन उसने मेरे साथ कोई बात नहीं की थी, लेकिन शायद अंदर ही अंदर उसके दिल में शक का बीज जन्म ले रहा था। मैंने कहा कि हो सकता है उसकी बेटी की फिक्र से तबीयत खराब हो गई हो, फिर से तबीयत खराब हो गई हो, मगर मेरा पति ना माना। मैंने दोबारा से अरबी को फ़ोन किया और उसे साफ मना कर दिया कि मेरा पति मुझे आने की इजाज़त नहीं दे रहा। आपको जो भी काम है, आखिर आपके पास चौकीदार भी तो है, जो भी काम है आप उससे करवा लें भाई। वह कहने लगा, चौकीदार छुट्टी पर है, वरना मैं खुद चलकर आपके पास आ जाता और आपके पति से भी मिल लेता। तो मैंने कहा, देखो मालिक, मैं आपको नौकरी की
वजह से अपना घर बर्बाद नहीं कर सकती। इससे पहले कि वह और कुछ कहता मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने पति को खाना दिया और हम लोग सोने के लिए लेट गए, लेकिन मेरे दिल में बार बार एक ही सवाल पैदा हो रहा था, आखिर ऐसा कौन सा काम था जो अरबी ने मालिक रात के वक्त मुझे बुला रहे थे। अरबी का शक भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह अंधे थे, और वैसे भी उसने आज तक मुझे कोई गलत बात भी नहीं की थी। सोने की कोशिश करती रही, बार बार उसकी बेटी का चेहरा आंखों के सामने आने लगा। लगता कि कहीं उसकी बेटी को कुछ ना हो गया हो। मैं जाना चाहती थी मगर पति के द्वार से वजह से खामोशी से लेटी रही, लेकिन बार बार एक ही बात सता रही थी, कहीं बेटी की नौकरी अरबी मुझे इस नौकरी से ही ना निकाल दे। अच्छी भली रकम मिल रही थी जिससे अब हमारे घर के हालात भी बहुत अच्छे हो गए थे। मुझे उस वक्त अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसको किसी बात का ख्याल ही नहीं था, और वह तो सुकून से नींद की वादियों में खर्राटे ले रहा था। उधर सारी रात मुझे घबराहट सी होती रही और मैं इधर उधर करवटें बदलती रही। जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई। सुबह पति ने उठाया तो मैंने कहा कि वह किचन में जाकर खुद से नाश्ता बना लें, क्योंकि रात जागने से वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही थी। 12 बजे के करीब मैं सोकर उठी थी। पति काम पर जा चुके थे। मैं तैयार हो गई और नाश्ता करके अरबी के घर की तरफ चल पड़ी, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरे होश उड़ गए। बाहर काफी सारे लोग इकट्ठा जमा थे। जल्दी से पति को फोन किया और मालिक के घर पर आने को कहा। थोड़ी देर बाद मेरा पति वहां पहुंच गया। मालिक के घर के बाहर काफी पुलिस मौजूद थी। मैं घर के अंदर गई तो सब नौकर दहाड़ मारकर रो रहे थे। मालूम करने पर पता चला कि अरबी रात को घर पर अकेला था और उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी। वह बार बार मुझसे मिलने को कह रहे थे, शायद इसलिए अरबी मुझे बार बार फोन कर रहे थे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। अरबी अपनी बेटी के खातिर खुद ही घर से निकला, जहां वह मुझे बुलाने के लिए मेरे घर आ रहा था। मेरे और अरबी के घर का फैसला कोई बहुत दूर ना था, बस बीच की गली में एक रोड था। बेचारा अरबी अपनी लाठी के सहारे सड़क क्रॉस करने लगा तो एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे कुचल दिया था। मैं अरबी की बच्ची को गाले जोरों से रो रही थी। मैंने कुछ दिन अरबी के घर पर ही रहने का फैसला किया था। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्ची को छोड़कर कैसे जाऊं। कुछ दिन बाद एक वकील ने आकर बताया कि अरबी अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा मेरे नाम कर दिया था। उसने मुझे एक खत भी दिखाया जो कुछ दिन पहले ही अरबी ने उस वकील को लिखवाया था, जिसमें उसने मुझे विनती की थी कि मेरी बच्ची को अकेला मत छोड़ना। वकील की बातें सुनकर मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे और मेरा पति हमेशा के लिए अरबी के घर पर शिफ्ट हो गए थे। रब ने मुझे औलाद की शक्ल में एक बहुत प्यारी सी बेटी दे दी थी। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।